एगो देह पर 4-5 जन झुके आँख निकाल बा गोली घर में ले जाके अब मुआ के लिया के रात तलाश फेंकल बा। गोपालगंज में 5 दिनों से लापता शिव मंदिर के पुजारी मनोज कुमार की हत्या कर दी गई है। मनोज कुमार की हत्या के बाद गांव वालों में रोष है। गुस्साए लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और जिप्सी को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव की है। मृतक पुजारी की पहचान मनोज कुमार के रूप में की गई है, जो दानापुर गांव निवासी वैद्यनाथ गुप्ता के पुत्र थे। परिजनों के अनुसार अपराधियों ने विवश तरीके से हत्या की है। गर्दन के पास गोली मारी गई है और दोनों आंखें निकाल ली गई हैं। अपराधियों ने प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया है। आज सुबह पुजारी का शव झाड़ियों में मिला। इसके बाद जन आक्रोश फूट पड़ा। मंदिर पे रहते थे 3 लोग, उसमें से 2 लोग जो है वहाँ पे था। एक लड़का ऑटोमेटिक वहाँ से जो ये मनोज कुमार है वो निकला है, फ़ोन से कहीं बात किया है और निकला है। उसके बाद गया है तो प्रशासन नेक्स्ट डे सुबह जब ये हम लोग सब लोग सोचा कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो नहीं था। सुबह लोग गया तो प्रशासन आया, सब कुछ बोला, सर्टिफाइज करने को बोला कि 3-4 घंटे में आज पता चल जाएगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन आज 6 दिन बाद लड़का को घर के सामने, मृतक को घर के सामने उसको ला के फेंका गया है। उसको गोली भी मारा गया है इधर, एक औरत देखी है, गोली भी मारा गया है इधर, आँख दोनों निकाल लिया गया है। और प्रशासन बोला था लेकिन आश्वासन कुछ नहीं दिया है। बोला था देंगे लेकिन हुआ कुछ नहीं। बाबू रहत पूजा पाठ करत आज सोमवार के भोर में उठल बड़े तो अथी नहैले बड़े धोएले बड़े। थोड़ी देर वीडियो कॉल में बतावा था मंदिर के पास में, और बस नहीं वीडियो बतावा। ओकरा बाद से लोग ने बोला के अब एगो देह पर 4-5 जन झुके आँख निकाल बा गोली घर में ले जाके अब मुआ के लिया के रात तलाश फेंकल बा। एते से सब कोई बकई चाहता तो लोग ना देखी। आज देखल लोग आए बकई चरावे पत्थर काट। हाँ पुलिस जाए रहे वो दिन सोमवार के पुलिस छोड़ दी। मृतक पुजारी मनोज कुमार के भाई अशोक कुमार साहब पूर्व मुखिया और भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। हत्या से आक्रोशित लोगों ने पहले NH-27 को जाम किया और आगजनी कर दोनों तरफ से परिचालन ठप कर दिया। पुलिस समझाने पहुंची तो उन पर पथराव करते हुए लाठी डंडे से हमला कर दिया। पुलिस की जिप्सी में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। मंदिर में से निकले हुए देखे जबकि कैमरा में, तो हम लोग सब शांत हो गए जे भाई कहीं गया है। और प्रशासन भी आए, DM साहब आए, बोले जो हम 3 घंटा में पता कर लेंगे। लेकिन 3 घंटा क्या 6 दिन हो गया, अभी तक पता नहीं हुआ। प्रशासन से कुछ मदद नहीं मिला, कुछ समझ में नहीं आया। सब बोल रहे थे विधायक लगे हैं, DM लगे हैं, क्या सब लगे हैं। हम रातों दिन इसी टेंशन में रहते। शाम होने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस दौरान 5 घंटे तक हाईवे के जाम रहने से हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आपको बता दें कि सोमवार रात पुजारी मनोज कुमार शिव मंदिर पर गए थे, जहां से लापता हो गए। अगले दिन परिजनों ने मांझा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। अपहरण की आशंका जाहिर की। पुलिस ने खोजबीन शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों ने 2 दिन तक NH-27 को जाम भी किया। इसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया। मंदिर के CCTV फुटेज में रात के 2:30 बजे मनोज मंदिर से बाहर जाते हुए दिखे हैं। उसके बाद कुछ पता नहीं चल सका। शनिवार की सुबह घर के पास ही झाड़ियों में उनका शव मिला। एक लड़के का शव मिला था। उसी के आक्रोश में लोगों द्वारा रोड जाम किया गया था, जिसमें कि लोगों ने रोड जाम किया था कुछ देर, और हम लोगों ने FIR दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी रोड क्लियर हो चुका है, NH एकदम सुचारू ढंग से चल रहा है। हत्या के आरोप लगा रहे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कहाँ का मामला है सर? ये मांझा थाना अंतर्गत का मामला है। वहीं सदर SDPO प्रांजल ने कहा कि पुलिस गहनता से एक बिंदु पर जांच कर रही है। मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों को पुलिस की जांच में साथ देना चाहिए। वहीं गोपालगंज के दानापुर गांव में पुजारी मनोज कुमार की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरि सैनी रविवार की शाम पीड़ित परिवार से मिले। घटनास्थल पर जाकर मंदिर की सुरक्षा का मुआयना किया और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन की शिथिलता से हत्या होने का आरोप लगाया। बड़ा पीड़ा किसी को भी होगा, लेकिन पीड़ा के साथ साथ
चिंता भी होगा, आक्रोश भी, इसलिए कि जिस तरह से ये घटना घटी है, आकाश में घटना कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका एक दूसरा बात होता है, लेकिन ये देख रहे हैं कि केवल और केवल एक दूसरे को हिदायत देने के लिए कि तुम यदि ऐसा करोगे तो तुमको हम ऐसा करके दिखा देंगे। जैसा कि यहाँ आने पर पता चला है कि अशोक शाह जी हमारे जो मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके भाई है मनोज शाह जी, जो पूरे निष्ठा के साथ वो मंदिर का पुजारी का काम कर रहे थे। सारे लोग यही कहे हैं कि जब से ये पुजारी का काम प्रारंभ किया तब से तरह तरह का यज्ञ हो रहा है, बड़ा ही महिमा वहाँ पर मंदिर पर लोग वहाँ जाने आने वाला का संख्या बढ़ा है। और खुलेआम वो लोग इन लोग को चुनौती देते हैं कि तुम उस जमीन पर दोबारा पांव रखोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लोग आकर वो जमीन जोतवाए हैं, कितने बड़े दबंग लोग हैं। इस तरह से सरेआम सीओ और थाना प्रभारी के सामने कहा जाना और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। 11 तारीख को लापता होते हैं मनोज जी और थाना में जाकर ये शिकायत करते हैं, उसके बाद भी एक भी कोई हरकत नहीं। यह हरकत नहीं होना ये क्या दर्शाता है? जब पहले से जमीन के लिए विवाद चल रहा है, खेत जोत लिया गया है, उस वैसे प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा वहां थाना में चुनौती दिया गया है, उसके बाद भी थानेदार को इस पर संज्ञान नहीं लेना, यह क्या दर्शाता है? ये तो पूरा वहाँ लोग दहशत फैलाने में लगे हुए हैं कि वहाँ पर वो मंदिर नहीं रहे। पुलिस ने गोली भी चलाई, जो हंगामा कर रहे थे, न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरे थे तो पुलिस ने गोलियां भी चलाई। कल की बात है ना। ये घटना घटने के बाद जो कहते हैं, घटना से पहले ये जो सरकार है महागठबंधन की सरकार, इसको समझ में क्यों नहीं आता है कि जब संभावना कोई घटना का है, लोग आपके पास आवेदन देने जाते हैं, फिर आप उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? आप संज्ञान नहीं लेते हैं, घटना को अंजाम दे दिया जाता है वैसे लोगों के द्वारा, तो फिर आप कार्रवाई नहीं करते हैं। तब जनता जब उस पर जो है धरना प्रदर्शन करते हैं तो आप उसको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के लिए आपके पास ताकत है, लेकिन घटना से पहले आप उसको पकड़ने के लिए मन नहीं बनाते हैं। जब थाना में वो व्यक्ति कहा था और वो व्यक्ति लापता हो जाता है और उसके बाद भी उसको खोजा नहीं जाता है, एकदम थाना प्रभारी और सीओ इस सभी के संज्ञान में रखते हुए ये इस तरह के, और ये दर्शाता क्या है? इस तरह से किस तरह का उसको मौत दिया गया है, सब लोग आप जान गए हैं। जिस आंख से वो प्रतिदिन महादेव का दर्शन करते थे वो आंख निकाल लिया गया। जिस जीभा से वो प्रतिदिन महादेव का भजन करते थे वो जीभ काट लिया गया है। वो दर्शाता क्या है? वो किसको थ्रेटनिंग देना चाहता है? सनातन को थ्रेटनिंग देने वाले को सदैव याद रखना होगा कि जब सर से पानी ऊपर उठेगा तो परिणाम बड़ा भयावह होगा। इसलिए मैं सरकार को भी इस माध्यम से चुनौती देता हूं कि जो जिस पदाधिकारी का इसमें संलिप्तता है, यदि सही ठिकाना नहीं लगाएगा तो जनता निश्चित रूप से उसको अंजाम तक ठिकाना पहुंचाने का काम करे। आप लोग की मौजूदगी में पुलिस ने गोली चलाई, आप लोग यहाँ कल आए थे सुबह में, यहाँ डेढ़ बजे था, वहाँ पर मैं था, लोग धरना दिए हुए थे, तो पुलिस ने हवाई फायरिंग किया, जिसको हटाने के लिए किया, लाठीचार्ज भी किया। मौजूदगी में पुलिस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है, क्या बात है? पुलिस तो हम ही लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी करा रहे हैं, आप लोग सब करा रहे हैं। मेरा लड़का जो रोड पर देखने गया उसको कहा गया कि यही सब करा रहा है। डीएम साहब ने तो हमको फोन करके कहा कि लड़का को जल्दी वहाँ से हटाइए, यही भड़का रहा है। हम कहा डीएम साहब किसी ने नहीं भड़काया है, लोगों में स्वयं आक्रोश आ गया है, इसलिए लोग आकर के रोड पर सड़क पर धरना दे रहे हैं। बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा इस पर? तो हमारे नेता हैं, आप देखते चलिए ना। अगला स्टैंड हमारे जिलाध्यक्ष है, हमारे विधायक जी जिलाध्यक्ष इस बात की जानकारी दिए कि मेरे यहाँ इस तरह का निर्मम हत्या हुआ है और इस निर्मम हत्या में अब हमारे एसएसपी साहब बोलते हैं ये पुजारी नहीं थे, ये
वो सर्टिफिकेट वो देंगे, उसके बाद यहाँ समाज बुझेगा कि कौन पुजारी है। नाम कहिए उनको बताने के लिए दूसरा पुजारी कौन है। यदि नहीं तो आपने ऐसा क्यों बोला? ये सरकार के सह पर जो सब कुछ करते हैं, वहां से फरमान जारी होगा कि किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं अरेस्ट करना है, तब जाकर के ये लोग कदम उठाते हैं। ये निश्चित रूप से, ये जनता निश्चित रूप से इसका ख्याल रखेगी।